दिल्ली की सत्ता का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर गुजरता है। बीजेपी इसी रास्ते से गुजरकर लगातार 2 बार सरकार बना चुकी है और तीसरी बार की जुगत जुगाड़ में है। बीजेपी ने 2024 में यूपी की सभी 80 सीटें जीतने का टारगेट सेट किया है, जिसके लिए सियासी दांव भी चले जा रहे हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एनबीसी भारत पर। मैं हूं आपके साथ मयंक तिवारी। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश की 80 में से 5 सीटें अपने सहयोगियों को दी हैं, तो 75 सीटों पर खुद किस्मत आजमाने जा रही है। बीजेपी अपने कोटे की 75 में 51 सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर चुकी है। चूंकि बाराबंकी सीट से उम्मीदवार बनाए गए उपेंद्र रावत ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। इस तरह बीजेपी को 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करना है। लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों के नाम को लेकर उत्तर प्रदेश में बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक शनिवार शाम यानी कल शाम दिल्ली में हो सकती है। इस दौरान सूबे की बची हुई 25 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम को लेकर चिंतन हो सकता है। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी समेत उत्तर प्रदेश कोर ग्रुप के नेताओं की बैठक संभावित है। बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में एक भी मौजूदा सांसदों का टिकट नहीं काटा है, लेकिन अब जनरल वीके सिंह, वरुण गांधी, मेनका गांधी, बृजभूषण सिंह, रीता बहुगुणा जोशी और संतोष गंगवार जैसे दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला होना है। उत्तर प्रदेश की जिन 25 लोकसभा सीटों पर बीजेपी ने अभी तक कैंडिडेट नहीं उतारे हैं, उस पर पार्टी के नेताओं की धड़कनें बढ़ चुकी हैं। माना जा रहा है कि बीजेपी अपनी तीसरी लिस्ट में उत्तर प्रदेश की बची 25 सीटों के उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर सकती है, जिसमें से कई सीट पर सरप्राइज नाम दे सकती है। यह सीटें मुरादाबाद, गाजियाबाद, अलीगढ़, मेरठ, हाथरस, फिरोजाबाद, पीलीभीत, सुल्तानपुर, बदायूं, रायबरेली, कौशाम्बी, प्रयागराज, कैसरगंज, बरेली, कानपुर, गाजीपुर, मिर्जापुर, मछली शहर, बलिया, भदोही, देवरिया, मैनपुरी, फूलपुर, बाराबंकी और बहराइच है। बदायूं लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो मौजूदा सांसद संघमित्रा मौर्य हैं, जो स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी हैं। बीजेपी ने बदायूं सीट पर कैंडिडेट घोषित नहीं किया। सभी की निगाहें लगी हैं कि बीजेपी क्या संघमित्रा मौर्य को दोबारा से टिकट देगी, दोबारा से चुनाव मैदान में उतारेगी, क्योंकि उन्हीं के पिता स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार बयानबाजी कर रहे हैं और बीजेपी पर हमलावर हैं। बदायूं हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है, जहां से समाजवादी पार्टी ने धर्मेंद्र यादव का टिकट काटकर शिवपाल यादव को प्रत्याशी बना दिया है। बीजेपी ने इस सीट को हर हाल में अपने पास रखना चाहती है और इसके लिए पूरी तरह से वो कोशिश भी कर रही है, जिसके लिए वो कोई भी किसी तरह का रिस्क लेना ही नहीं चाहती। मेरठ लोकसभा सीट सभी की निगाहों पर है। माना जा रहा है कि मौजूदा सांसद राजेंद्र अग्रवाल का पार्टी टिकट काट सकती है और उनकी जगह पर नए चेहरे को उतारने की चर्चा है। इसी तरह गाजियाबाद लोकसभा सीट को लेकर भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जनरल वीके सिंह दोबारा से सांसद हैं और तीसरी बार की टिकट की जुगत में है, लेकिन बीजेपी के स्थानीय नेता उनकी राह में अड़चन बन रहे हैं। ऐसे में देखना है कि भारतीय जनता पार्टी जनरल वीके सिंह को उम्मीदवार बनाती है या नहीं। बरेली लोकसभा सीट की अगर बात की जाए तो 6 बार के सांसद रहे संतोष गंगवार का नाम भी पहली लिस्ट में नहीं था, जिसके बाद से कयास लगाए जा रहे हैं कि पार्टी उनका टिकट काट सकती है। बीजेपी बरेली सीट से किसी नए चेहरे को उतारने की तैयारी में है। बीजेपी ने जिन सीटों पर अभी तक कैंडिडेट्स अनाउंस नहीं किए हैं, उनमें वरुण गांधी की पीलीभीत और उनकी मां मेनका गांधी की सुल्तानपुर लोकसभा सीट भी शामिल है। वरुण गांधी जिस तरह बयान देते आ रहे हैं, उसके चलते माना जा रहा है कि पार्टी पीलीभीत सीट से उनका टिकट काटकर नए चेहरे को उतारने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी तरह सुल्तानपुर की सीट भी सबकी निगाहों पर है। मेनका गांधी को पार्टी दोबारा उम्मीदवार बनाएगी कि नहीं, इस तरह वरुण गांधी और मेनका गांधी दोनों के नामों पर सस्पेंस बरकरार है, जिस पर सभी की निगाहें हैं। बीजेपी की पहली लिस्ट में प्रयागराज और कैसरगंज सीट के उम्मीदवारों के नाम नहीं थे। प्रयागराज से रीता बहुगुणा जोशी सांसद हैं, तो कैसरगंज सीट से बृजभूषण शरण सिंह बहुगुणा ने 2022 में ही राजनीति छोड़ने का ऐलान कर दिया था, संन्यास लेने का ऐलान कर दिया था, जिसके चलते माना जा रहा है कि बीजेपी प्रयागराज से किसी नए चेहरे को उतार सकती है। वहीं कैसरगंज लोकसभा सीट की बात की जाए तो बीजेपी ने भले ही पत्ते अब तक नहीं खोले हैं,
लेकिन बृजभूषण शरण सिंह चुनाव लड़ने का ताल ठोक रहे हैं। बृजभूषण शरण सिंह महिला पहलवानों पर यौन शोषण के उनके ऊपर आरोप लगे थे, जिसका मामला अभी भी चल रहा है। ऐसे में सभी की निगाहें हैं कि बीजेपी क्या उन्हें टिकट देती है या नहीं देती। बीजेपी ने समाजवादी पार्टी के मजबूत गढ़ मैनपुरी और गांधी का परिवार का दुर्ग माने जाने वाली रायबरेली सीट पर भी अपने कैंडिडेट्स नहीं अनाउंस किए हैं। मैनपुरी सीट से सपा की डिंपल यादव सांसद हैं और दोबारा से चुनावी मैदान में उतरी हैं। भारतीय जनता पार्टी ने 2 चुनाव से साक्य पर उम्मीदवारी का दांव खेल रही है, लेकिन इस बार बदलाव के मूड में है। वहीं रायबरेली की अगर बात की जाए तो बीजेपी मोदी लहर में भी रायबरेली सीट जीत न सकी, लेकिन सोनिया गांधी की यह सीट छोड़ने के बाद बीजेपी की नजर इस सीट पर है। समाजवादी पार्टी के विधायक मनोज पांडे को बीजेपी ने अपने खेमे में लिया ताकि मजबूती से चुनाव लड़ सके। ऐसे में देखना है कि बीजेपी इस बार मैनपुरी और रायबरेली सीट से किसे उतारती है। नजर देवरिया सीट पर भी होगी, जहां से सांसद रमापति राम त्रिपाठी हैं। इसके अलावा मुरादाबाद, सहारनपुर, अलीगढ़, फिरोजाबाद, हाथरस, बलिया सीट पर भी निगाहें हैं। मुरादाबाद और सहारनपुर में विपक्ष का कब्जा है, जबकि बाकी सीट पर बीजेपी के सांसद हैं। पार्टी अपने मौजूदा सांसदों के जीत को लेकर कॉन्फिडेंस में नहीं दिख रही। बलिया से मौजूदा सांसद वीरेंद्र सिंह मस्त की बात की जाए तो उनका भी टिकट पार्टी काट सकती है। इसके अलावा गाजीपुर लोकसभा सीट पर भी पेच फंसा है, जहां बीएसपी का कब्जा है। बीएसपी से जीते सांसद अफजाल अंसारी इस बार सपा से चुनावी मैदान में उतरे हैं, जिसे बीजेपी अपने कब्जे में लेने की कोशिश में है। वक्त हो चला है आपसे इजाजत लेने का। उम्मीद है हमारी रिपोर्ट आपको पसंद आई होगी। आपसे भी उम्मीद है आप ये वीडियो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में जाकर वीके सिंह से वरुण गांधी तक उत्तर प्रदेश की 25 बची सीटों पर उम्मीदवारों के सस्पेंस पर अपनी बेबाक आवाज बुलंद करेंगे। नमस्कार।